Hello friends, once again I am before you. So you are most welcome to my YouTube channel Avinash English Classes. So guys, we were discussing tenses and you know that we have completed up to future perfect tense. And now today this is the last tense we are going to study and this is future perfect continuous tense. Okay, so let's begin this video. See, future perfect continuous tense. So this is our today's topic for discussion. You know the identification of future perfect continuous tense. This tense shows about the action in future. Okay, this shows that our action will be continued in future over a certain period of time and will end also in future. ये इस तरह का टेंस है जो ये बताता है कि कोई भी जो एक्शन है वो फ्यूचर में किसी एक निश्चित समय तक चलता रहेगा और फिर फ्यूचर में ही समाप्त होगा। ठीक है, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अब बात करें हम कि इसमें इंग्लिश में इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, तो वो है एक तो इसमें हम विल और शैल यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ होगा हैव बीन और फिर वी फर्स्ट और फिर आईएनजी। So this is the identification of this tense in English. Will or shall as helping verbs are used. Then have been is also used because this is perfect continuous tense, and have been is followed by first of the verb plus ing, means the gerund form of main verb. Is it clear? So let's begin. Let's go ahead and we discuss the positive sentences of future perfect continuous tense. So positive sentence. Positive sentence. If I add subject here, okay, plus object here and plus since or for plus time. So this becomes the formula for positive sentences of future perfect continuous tense. ये किसका फॉर्मूला बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ और प्लस टाइम। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के सेंटेंसेस होंगे, किस तरह का टाइप होगा, सेंटेंसेस का टाइप कैसा होगा। तो देखिए, जैसे ही हम ये कहें कि वह कल सुबह से वह कल सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा। देखिए, वह कल सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या था कि वह कल पढ़ रहा होगा, है ना। तो वहां पे टाइम नहीं है, बस इतना है वह कल पढ़ रहा होगा। यहाँ पे टाइम दे दिया कि वह कल सुबह से पढ़ रहा होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म इन ईच टेंस। कैन बी सेड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों में भी यही डिफरेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम इज नॉट मेंशन्ड, जबकि present perfect continuous में time is mentioned, time is there, time is given. Okay, the same is with past tense and the same is with future tense. Is it clear? So let's translate this into English. So the subject is he, will, he will use will here, and then have been, he will have been. Okay, अब जो मेन वर्ब है वो क्या है? पढ़ाई करना। तो स्टडी एंड आईएनजी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, अब कब से पढ़ाई कर रहा है वो? कल सुबह से। तो tomorrow
मॉर्निंग, सॉरी सिंस टुमारो मॉर्निंग, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस मॉर्निंग टुमारो। ठीक है, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग टुमारो, तो वह कल सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग। इज इट क्लियर? अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हमें ये जो विल और शैल है इसके बाद यहाँ पे हमें नॉट प्लेस करना है, और जैसे ही हम यहाँ पे नॉट प्लेस करते हैं दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो वी चेंज द सेम सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो क्या होगा, ही विल नॉट हैव बीन, एंड the picture is saying he will not have been studying since morning tomorrow. Is it clear? So this is the negative form of future perfect continuous tense. Okay, let's go ahead, and now we come on interrogative sentences. अब interrogative sentences में हमें क्या करना है, देखिए interrogative सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के इंटेरोगेटिव्स होते हैं, आपको मालूम ही है कि एक तो ऐसे इंटेरोगेटिव्स दैट स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, एंड द सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव स्टार्ट्स विद WH वर्ड। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल, ओके, देन subject, and then have been, and then the first form plus ing plus object plus since or for or plus time, and question mark also in the end. Okay, so will shall plus subject plus have been plus first form plus ing plus object plus since or for plus time. This is the formula for interrogative sentences of future perfect continuous tense. Okay, so let's write a sentence. देखिए क्या वह 7 बजे से, क्या वह 7 बजे से पढ़ रहा होगा। ठीक है, क्या वह 7 बजे से पढ़ रहा होगा। अब देखिए इसको हम चेंज करते हैं, तो ही, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, विल ही, देन हैव बीन। ठीक है, विल ही हैव बीन। अब क्या कर रहा है वो, यहाँ भी पढ़ाई कर रहा है, तो स्टडीइंग, विल ही हैव बीन स्टडीइंग, कब से, 7 बजे से, क्या लिखेंगे, सिंस 7 o'clock। ओके, और सॉरी यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, सो विल ही हैव बीन स्टडीइंग सिंस 7 o'clock। This is the, okay, this is the interrogative sentence. Will he have been studying since 7 o'clock? Is it clear? तो ये हो गए interrogative sentences। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा तीनों ही टेंसेस में, कि जहां परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात होगी वहां पे टाइम जरूर मेंशन होगा, और टाइम अगर मेंशन होगा तो उसको हम या तो सिंस के द्वारा एक्सप्रेस करेंगे, या सिंस के द्वारा इंडिकेट करेंगे, या फिर फॉर। तो डिपेंड करता है कि टाइम कैसा है, किस टाइप का टाइम है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, ये इस बात पे डिपेंड करता है सिंस और फॉर कैसे हम यूज करेंगे। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं WH इंटेरोगेटिव। WH
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें बस इतना सा करना है कि यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में बिफोर द हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू ऐड WH word. If we add WH word here, so this becomes the formula for WH interrogative sentences of future perfect continuous tense. Is it clear? अब देखिए ये हम लिखते हैं जैसे वह कल वह 7 बजे से क्या कर रहा होगा, ये हमने लिख दिया। वह 7 बजे से क्या कर रहा होगा, और आपको मालूम ही है WH वर्ड्स क्या होते हैं, हु, whom, where, what, whose, ये सारे WH वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे है क्या, तो क्या यूज करना है हमें, what। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो ही, और ही के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, will। तो what will he have been, मेन वर्ब क्या है, करना, तो do और उसमें ing, doing। what will he have been doing 7 बजे से, तो since 7 o'clock। what will he have been doing since 7 o'clock, वह 7 बजे से क्या कर रहा होगा। ओके, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही कम क्वेश्चन हमें इस टेंस में से मिलते हैं एग्जाम में। एक्चुअली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंसेस हैं वो प्रेजेंट और पास्ट हैं, या आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर सिंपल ले सकते हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस ले सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट कैन ऑल्सो बी देयर, लेकिन इसमें से बहुत कम क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं। बट पढ़ना तो हमें है ही, तो हम ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने इसका आपको बता ही दिया। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दीज आर द यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नथिंग इज लेफ्ट नाउ। सो गाइस, टेंसेस आर ओवर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर। सो till then, bye, thank you।